हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो जी, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं झाड़ू लगाने से, क्योंकि अभी मेरा जो सुबह का और काम होता है वो सारा हो चुका है। और घर की जो क्लीनिंग होती है मेरी, वो मैं सब ये नाश्ता पानी और छोटा मोटा जो काम होता है वो करने के बाद ही मैं शुरू करती हूँ। और अभी मैं सारे घर में अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद ही घर की डस्टिंग का जो काम है, सारे सामान पर अच्छे से कपड़ा लगाना है, वो मैं इसी के बाद करूँगी। मैं हमेशा से ही ऐसे करती हूँ, पहले सारे घर में लगा लेती हूँ अच्छे से झाड़ू, और उसी के बाद सारे सामान पर जो मुझे कपड़ा लगाना होता है, साफ़ करना होता है, धूल वूल, वो मैं बाद में ही करती हूँ। मुझे क्या लगता है कि मैं पहले सारा सामान अच्छे से साफ़ कर दूँगी और उसके बाद झाड़ू लगाऊँगी तो फिर से धूल उड़ेगी और फिर से सामान पर बैठ जाएगी। तो मैं कभी भी पहले झाड़ू बाद में लगाती हूँ, पहले साफ़ सफाई नहीं करती। साफ़ सफाई झाड़ू लगाने के बाद ही करती हूँ। तो यही है मेरा हमेशा से। और वैसे इस टाइम घर में कूड़ा करकट तो ज़्यादा है नहीं, क्योंकि एक बार की जो सुबह की झाड़ू है वो हम सुबह में ही लगा लेते हैं। और छोटे बच्चे घर में है नहीं जो काफ़ी गंदा करेंगे, नीचे जाने का काम भी नहीं है कुछ भी, तो ऐसा गंदा तो कुछ होता नहीं है जब एक बार झाड़ू लग जाती है। ये दोबारा की झाड़ू है। एक बार तो हम सुबह में आँख खुलते ही जैसे हम अपने बिस्तर से उठेंगे तो पहला हमारा क्या काम होता है, हम सारे घर में झाड़ू लगाते हैं। हमारे यहाँ तो यही मानते हैं, सभी ऐसे करते हैं। सुबह में सब पहले उठकर अपने घर में झाड़ू लगाते हैं। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं कि घर बासी रहता है, झाड़ू लगा दो तो ताज़ा हो जाता है। तो सुबह की झाड़ू सभी लगाते हैं, बासी घर में कोई भी काम नहीं करते, तो इसी के बाद झाड़ू लगा लेते। तो सुबह सुबह में देखिए पोछा वोछा तो लगता नहीं है, ये तो बाद में ही काम होता है, क्योंकि सुबह में और बहुत काम होते हैं। सभी का सुबह का जो टाइम है बहुत ज़्यादा बिजी वाला होता है, तो सुबह में पोछा एकदम से तो नहीं लगता। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने सुबह में ही झाड़ू लगा दी और फिर पोछा लगा दिया तो फिर से हम चलाई फ्राई करेंगे, क्योंकि बहुत हो रहता है, इधर उधर चलेंगे तो फिर से गंदा हो जाता है। तो पोछा कभी भी मैं सुबह में तो लगाती ही नहीं हूँ कि बस सुबह में पहले पोछा झाड़ू पोछा कर लिया। वो तो मैं जैसे नाश्ता पानी हो गया, इन्हें अपने दुकान पर जाना, ये चले गए, कृष्णा स्कूल जाता है वो चले गए, अभी तो सब बच्चों की छुट्टी है, अभी तो कोई जा नहीं रहा। तो जब ये चले जाते हैं उसी के बाद नाश्ता करके हम जो दोबारा से साफ़ सफाई का काम है वो शुरू करती हूँ। अच्छे से जो साफ़ सफाई है वो तभी होती है मेरी। तो झाड़ू मैंने लगा दी है, और ये शाम के जो कपड़े हैं जो मैंने हाथ से ही धुलकर डाल दिए थे, मशीन में नहीं धुले थे ना ही सुखाए थे, तो ये एकदम से नहीं सूखे थे, तो मैंने रात में यहीं पड़े छोड़ दिए थे। मेरे ही 2 सूट थे और 1-2 कपड़ा इनका था। नहाते हैं अब गर्मी में तो बार बार नहाते हैं तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो गंदे तो इतने होते नहीं हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, तो हल्के फुल्के से बस हाथ से भी मैं कभी कभी धुल देती हूँ अपने सूटों को। तो वो मैंने कपड़े उतार कर रख दिए जी अपनी जगह पर, और अब अपने पौधों को थोड़ा सा नहला देते हैं। और ये मैंने पाइप मंगाया है, ये पौधों को नहलाने के लिए यही लेके आए थे। मैं बोल रही थी कि कुछ ऐसी चीज़ हो कि अच्छे से ये इन पर पानी गिर जाए और पानी ज़्यादा बर्बाद भी ना हो। वैसे वाला पाइप लगाकर हम पानी डालते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद होता है, और जैसे मैं ऐसे इस टाइम कर रही हूँ इसमें बहुत बारीक बारीक पानी आ रहा है, बहुत अच्छे से पौधे धुल जाएंगे, पूरी धूल इनकी साफ़ हो रही है। बहुत अच्छा लगा है मुझे, ये पौधे बहुत अच्छे से धुल जाते हैं और पानी भी बर्बाद नहीं होता। और जैसे इनमें पौधों में ऊपर से ही पानी मैं डाल देती हूँ इससे, तो मिट्टी भी बाहर नहीं आ रही है, क्योंकि इसकी जो धार है वो इतनी तेज़ नहीं है जो मिट्टी भी बाहर निकाल दे। और वैसे मैं दूसरे वाले पाइप से, जैसे पाइप होता है उससे डालती हूँ, वो बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है, वो गमलों की मिट्टी भी बाहर निकाल देता है, तो मेरा काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर मिट्टी बाहर निकल जाती है तो इतना पानी डालना पड़ता है, झाड़ू से साफ़ करना पड़ता है, तब गमलों के नीचे से वो मिट्टी साफ़ होती है। अगर वो ना साफ़ करें तो फिर अच्छा भी नहीं लगता मिट्टी पड़ी हुई, तो वो भी साफ़ करनी पड़ती है। फिर गंदा गंदा मिट्टी दिखती रहती है, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो मैं साथ के साथ वो भी साफ़ करती हूँ। लेकिन इससे बहुत अच्छा हो रहा है, पानी भी ज़्यादा बर्बाद नहीं हो रहा, ना ही ये मिट्टी निकाल रहा है। और इसके धुलने के बाद पौधे इतने सुंदर हो गए थे, हरे भरे, और धूल तो इतनी आती है बस पूछिए मत। गाँव में इतनी ज़्यादा धूल आती है, चाहे कमरों को भी हम कितना बंद कर लें, पूरे टाइम दरवाजे मैं बहुत वैसे कम खोलती हूँ, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत खुलते हैं
धूल अंदर दिखाई देती है। तो अभी ये पौधे मेरे धुले गए हैं, अच्छे से नहा लिए हैं, मैंने नहला दिया है। पौधों को अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो बाहर का काम फिनिश करके फिर से आ गई हूँ अब बेडरूम में। अब मैं सारे सामान को अच्छे से साफ़ करूँगी। तो सच बोल रही थी कि धूल का बताती हूँ मैं, हमारे घर में इतनी आती है, सच में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अगर मैं ये काम एक दिन के लिए छोड़ दूँ तो दूसरे दिन इतनी ज़्यादा धूल चमकती है इन सामानों पर, तो बहुत ज़्यादा गंदी दिखाई देती है। तो ये तो मुझे रोज़ करना ही करना होता है, कुछ भी हो मैं ये काम अपना नहीं छोड़ती। सारे सामान को रोज़ में ही मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ, तो फिर अच्छा भी लगता है। अच्छे से साफ़ सुथरा घर, कोई आए तो भी बोले कि हाँ बिल्कुल साफ़ है, और ख़ुद को भी तसल्ली रहती है कि हाँ साफ़ है हमारा घर। जब हम रोज़ अच्छे से सारे सामान की डस्टिंग करते हैं तो साफ़ ही रहता है, और एक दिन छोड़ दें तो सच में बहुत ज़्यादा धूल जम जाएगी। तो इसलिए मैं अपना ये काम रोज़ ही करती हूँ। कभी कभी तो मैं दोनों टाइम भी एक कर लेती हूँ। सुबह में जैसे सुबह की तो क्लीनिंग हुई, शाम को जैसे झाड़ू लगाई तो मुझे फिर से लगा गंदा तो मैं फिर से भी कर देती हूँ। ये नहीं है कि मैं लग रहा है धूल बैठी हुई तो मैं आलस कर जाऊँ, नहीं, मैं अपना ये प्रॉपर करती हूँ ये काम सारा। ये तो रोज़ का ही मेरा रूटीन है, सारे सामान पर अच्छे से कपड़ा लगाना। तो इससे ये है कि हमारा घर भी साफ़ सुथरा दिखाई देता है, सामान भी सारा अच्छे से चमकता रहता है, तो खुद को ही बहुत अच्छा लगता है जब साफ़ सुथरा हो। वैसे तो हमारा घर इतना ज़्यादा भाई हाई फाई क्वालिटी का जो होता है वो नहीं है, अपना जैसा छोटा मोटा सा है, इसका बहुत अच्छे से मैं ध्यान रखती हूँ, अपना अच्छे से साफ़ रखती हूँ। हर सामान को उसकी जगह पर जब तक मैं ना रख दूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता इधर उधर फैला हुआ। और बेड की चादर भी अगर थोड़ी सी भी सलवट आ जाते हैं, इसमें थोड़ी सी भी अस्त व्यस्त हो जाती है, तो मैं इसे साथ के साथ करती रहती हूँ। वैसे तो अब बेडरूम में बैठना बिल्कुल मुमकिन नहीं है, चारपाई डालते हैं, वैसे तो हम बेड पर बहुत कम बैठते हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा है भाई, पंखों में इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा। हम ज़्यादातर टाइम अब अपना नीचे वाले पोर्शन में गुजारते हैं। यहाँ पर तो बस साफ़ सफाई का काम है जो करना है, और खाना बनाओ, खाना खा के बस नीचे लेट जाते हैं। यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुका जाता। दोपहर के टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, सच में बर्दाश्त नहीं होती, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और अभी मेरा कर रहा है चाय पीने का मन। मैंने अभी चाय आज सुबह से पी भी नहीं थी, तो मेरा 1 कप चाय पीने का मन किया, तो मैंने सोचा चलो बीच में काम थोड़ा सा बंद करते हैं और 1 कप अपने लिए चाय बनाते हैं। वैसे तो अब गर्मियों में बहुत ज़्यादा कम हो गई है चाय, गर्मियों में तो बस कभी मन करा बस 2 टाइम तो पीते ही पीते हैं, लेकिन सर्दियों में मैं कई बार चाय बना के पी लेती हूँ। तो मेरा मन कर रहा था चाय पीने का, तो मैंने चाय रख दी है बनने के लिए और गैस को कर दिया है कम। उसके बाद ये थोड़े से बर्तन थे तो मेरी चाय भी बनती रहेगी, साथ के साथ मैं इन्हें भी साफ़ कर लूँगी। तो गैस कम कर दी है तो इसलिए वो उसे टाइम लगेगा बनने में, तब तक मेरे बर्तन हो जाएंगे साफ़। और बर्तन जो थे वो मैंने पहले में ही साफ़ कर दिए। बर्तन पता नहीं कहाँ से इतने होते हैं, एक तो अब ये है कि बार बार पानी पीते रहते हैं तो गिलास ही बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये डब्बा एक बार तो हल्का फुल्का धोकर रख दिया था मैंने, तो धुले हुए बर्तन में इतना अच्छा नहीं लगता जब तक उसे अच्छे से साफ़ ना करो। तो ये दूध का डब्बा है, इसे तो वैसे अच्छे से साफ़ करना ही होता है, इसमें दूध निकाल कर रखती हूँ मैं, तो इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और जो ग्लास है ये भी अच्छे से धुल के रख दूँगी, तब तक मेरी चाय बन जाएगी। सिंक भी मैंने अच्छे से धुल दिया था एक बार, लेकिन मैं जितनी बार जैसे बर्तन धुलती हूँ तो साथ के साथ थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे डाल देती हूँ, तो फिर गंदा नहीं लगता। जैसे साथ के साथ साफ़ करते चलते हैं तो सिंक भी इतना गंदा नहीं लगता। तो ये काम हो गया, जल्दी से झटपट से कर दिए मैंने ये बर्तन साफ़। अब थोड़ा सा दूध चाय के लिए लेते हैं और चाय में डाल दूँगी। और कृष्णा को पीना है ठंडा पानी, तो मैंने बोतल भी निकाल लिया साथ के साथ, इसे पानी दे दूँगी। तो और मेरी चाय अभी तक देखो मैंने गैस कम कर दी थी, तो ये इसमें खौली भी नहीं है जब तक मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए। और ये एक फ्रिज की बोतल रखी थी खाली हुई, इसमें भी मैं पानी डालकर इसे फ्रिज में रख दूँगी। अब तो एक काम ये बहुत ज़्यादा रहता है गर्मी में, फ्रिज की बोतल भरना। तो मेरा क्या है कि मैं जो भी बोतल खाली होती रहती है वो मैं भर के रखती रहती हूँ, ये नहीं कि सारी खाली कर ली
और उसके बाद भर के रखी। तो अभी सारा काम मेरा हो गया है फिनिश। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आंगन में पानी डालकर धुल दिया था सबसे बाद में। तो यहाँ पर अभी इसे मोप से मैं इसे सुखा दूँगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर जो भी है सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।